हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्ट छोटी अयोध्या की, है ना। लोगों को कई सारी चीजें हैं जो अभी, क्योंकि जो लोग दूर हैं तो समझ में नहीं आती क्या चीजें हैं, बेसिक एक्चुअली छोटी अयोध्या है क्या। छोटी अयोध्या सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, सिर्फ टेम्पल बनाना हम लोगों का मकसद नहीं है। छोटी अयोध्या एक सोच है, और इसका जो एम है वो टोटल एम ये है कि हमें जो हमारा कल्चर, भारतीय कल्चर, सनातन कल्चर जो सोसाइटी से ऑलमोस्ट गायब है, उसको रिस्टोर करना मेन हमारा फोकस है। उसके लिए हम मल्टीपल डायमेंशन में काम कर रहे हैं। छोटी अयोध्या में ही कई वर्टिकल हो गए हैं। पहला तो स्ट्रक्चर है ही छोटी अयोध्या। इसके जो वर्टिकल हैं, उन वर्टिकल को आप काउंट करिए। पहले वर्टिकल में आप आ रही है, सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, छोटी अयोध्या के अलावा ये एक सेल्फ है, इसके अलावा आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, कामधेनु सेवा स्थल। ये है क्या, ये कामधेनु सेवा स्थल क्या चीज है ये, काउ एडॉप्शन। दुनिया में पहली बार हम काउ एडॉप्शन पे बात कर रहे हैं, हम सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, समस्या पर नहीं बात कर, जिसके लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं कामधेनु सेवा स्थल। नंबर 2 पे क्या है यथार्थ जी, नंबर 2 पे सर हमारा आ गया ओल्ड एज होम स्ट्रीट। ना 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 ना, वही वही वर्टिकल्स नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैं ये आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। सेकंड चीज, आप इस पे आ गए सनातन टॉक। सनातन टॉक क्या है, सनातन टॉक एक वो प्रोसीजर है जिसके जरिए हम सोसाइटी में, कम्युनिटी में, स्कूल, कॉलेज, कंपनी या एरियाज, क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां जाकर एक गेट टुगेदर कर रहे हैं 200, 300, 400 लोगों की। उनके साथ हम बैठ के सनातन पे डिस्कशन कर रहे हैं। उन लोगों में से, उस क्राउड में से ही हम करीब 11 लोगों को उठा रहे हैं, जिनको 10-10 मिनट का टाइम दे रहे हैं स्टॉप वॉच के जरिए, और उनको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सनातन पे डिस्कशन करें, सनातन पे बात करें, वो सनातन के बारे में क्या जानते हैं, ताकि उनका हेजिटेशन टूटे और वो सनातन पे बात करना शुरू करें। उस प्रोग्राम में उनके साथ साथ संत भी होंगे, उनके साथ साथ ग्रंथ भी होंगी, गीता भी होगा, पुराण भी होगा, और सारे ग्रंथ भी होंगे, ताकि अगर कोई किसी गलत बात को एक्सप्लेन करता है तो उसको वहां पे करेक्ट किया जा सके, ताकि फ्यूचर में वो गलत चीजों को प्रस्तुत ना करें, जो उसकी सही रूपरेखा है वो सामने आ जाए। इस तरह का डिस्कशन है। 11 से 11 लोगों से हम बात करेंगे। जितने लोग पार्टिसिपेट 11 लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन के बाद हम उनको मोमेंटो और एक प्रशस्ति पत्र उनको दे रहे हैं, जो वहां के लोकल कॉर्पोरेटर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, या एमपी हो सकता है, जिसकी निगरानी में वो प्रोग्राम हो रहा है, उसके हाथ से उनको वो चीजें, वो मोमेंटो, वो एप्रिसिएशन लेटर दिलवाया जाएगा, ताकि उनमें हिम्मत बढ़े आगे बात करने की, सनातन के बारे में बात करने की। ये चीजें रेगुलर हो रही हैं नीचे कॉर्पोरेट लेवल से शुरू, कॉर्पोरेट लेवल पे, फिर एमएलए लेवल पे, फिर एमपी लेवल पे, इस तरह से धीरे धीरे उसको स्टेट लेवल तक लेकर आ रहे हैं, और हर ब्लॉक में जाने वाले हैं। जिस शहर में जितने ब्लॉक हैं, जितने कॉर्पोरेटर्स है, हर कॉर्पोरेटर्स के एरिया में, हर एमएलए के एरिया में और हर एमपी के एरिया में जाकर ये गेट टुगेदर करने वाले हैं, ताकि लोगों को सनातन के बारे में बात करने का शौक आए और लोग जान सके उन चीजों को। तो एक हो गया आपका कामधेनु सेवा, और दूसरा हो गया सनातन टॉक। तीसरी क्या चीज है, वर्टिकल में अगर आपको समझ में आता है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपको बताना होता है लोगों को। तीसरा वर्टिकल क्या है आपका, पहला जो बताया आपने वो बताया कामधेनु, ठीक है ना। तो कामधेनु के बारे में आप देख लें कि कामधेनु एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो दुनिया में पहली बार हम बात कर रहे हैं, कामधेनु सेवा स्थल की, है ना। ये एडॉप्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी मतलब इंडिया में खास तौर से कहें तो हम जो गाय की हालत है वो लोग जानते हैं, सैकड़ों साल से ऐसी हालत है, और गाय की हिफाजत के लिए बात बहुत हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा। हम लोग बात करते हैं समस्या पे, समाधान पे कोई बात नहीं करता। छोटी अयोध्या पहली बार समाधान पे बात कर रही है। हम कहते ये हैं कि काउ की जब बात करते हैं तो गौशाला, तमाम सारे लोग हैं जो गौशाला में जाते हैं और गौशाला में दान कर देते हैं, ठीक। लेकिन इतना दान के बावजूद आप एक बार जाइए और गौशाला में जाके गाय की हालत को आप देखिए।
100% को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोर देन 95% या 98% ऐसी गौशालाएं हैं जिनमें गाय की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि हम दान कर देते हैं, दान के बाद हम पूछते कुछ नहीं है। और हो क्या रहा है कि लोगों ने उसको कॉमर्शलाइज कर लिया, सिर्फ उसका पैसे का यूज हो रहा है। गाय से कोई मोहब्बत नहीं है, गाय की कोई ध्यान नहीं है। तो गाय गौशाला उसको हम ऐसे देखते हैं जैसे वृद्धाश्रम को देखते हो। वृद्धाश्रम में अगर हमारे पेरेंट्स वृद्धाश्रम में हैं और उनकी हालत खराब है, उनकी स्थिति खराब है, तो हमारी प्रॉब्लम है, हमने उनको वहां छोड़ रखा है इसलिए उनकी हालत खराब है। अगर हम उनको अपने घर पे रखते तो उनकी हालत खराब नहीं होती। वही हालत है गौशाला की कि हमने गौ माता को अगर गौशाला में छोड़ रखा है और वहां पर उनकी हालत खराब है तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो कामधेनु सेवा स्थल बनाने का छोटी अयोध्या का ये छोटी अयोध्या का इकलौता मकसद था कि हम कोशिश जो कर रहे हैं, अगर ये कोशिश सही रही तो हम गौशाला समाप्त कर देंगे। हम काऊ एडॉप्शन, दुनिया में पहली बार छोटी अयोध्या काऊ एडॉप्शन पे बात कर रही है, जो अभी तक किसी ने किया। आप गूगल पे जाएं, सर्च करके देख लें, किसी ने भी काऊ एडॉप्शन पे बात नहीं की। लोग दूसरे जानवरों को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, घोड़ा पाल रहे हैं, इवन शेर तक लोग पाल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जिसको पालना चाहिए था, गाय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गाय एक ऐसा जीव है, जीव ही कहेंगे, वो ऐसा जीव है जिसको मुझे नहीं लगता इतना सम्मान हमारे कल्चर में किसी को मिला हो। गाय एक ऐसा जीव है जिसको देवी देवताओं के बराबर सम्मान मिला है, बराबर सम्मान मिला है। लेकिन उसकी दुर्गत आप देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि हमने उसका कोई ख्याल नहीं रखा। एनीवे, हम एक कोशिश कर रहे हैं और अगर सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो शायद ये स्थितियां भी ठीक होंगी। ठीक है। जो काउज इसको लाएंगे और हम अडॉप्शन के लिए, तो वो काउज हम कहाँ से ला रहे हैं? स्ट्रीट है, गाँव का? स्ट्रीट काऊ भी हो सकती हैं, या जो लोग नहीं रख पा रहे हैं वो भी हो सकता है। बहुत सारी गाय लोग ऐसी छोड़ देते हैं जो दूध देने के लायक नहीं रह जाती, उनको लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, तो सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी गाय ऐसी होती हैं जो गौशाला में हैं पहले से, या जो लोग पालते हैं, जो गाय का दूध का व्यापार कर रहे हैं। जब गाय दूध देने लायक नहीं थी तो उनको लगता है यार ये बोझ हो गया है, और उसको फिर वो रोड पे छोड़ देते हैं। ऐसी गाय भी हो सकती है, या किसी तरह की गाय हो जो नहीं रख पा रहा है या जिसकी केयर नहीं है, उसको हम ले लेते हैं। और बहुत, बल्कि हम कर क्या रहे हैं, हम ऑलरेडी जो गौशालाएं चल रही हैं, हम पूरी पूरी गौशाला अडॉप्ट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप जैसे दूसरे जानवर पाल रहे हैं, कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई घोड़ा पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है। इवन दो हमारे क्या नहीं, लेकिन बाहर बहुत से लोग शेर वेर भी पाल रहे हैं, शौक है भाई दिखाने का, है ना। लोग तो अजगर तक पाल लेते हैं, पालने वाले। लेकिन बहरहाल जिसको पालना चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं है, उस पर किसी ने फोकस नहीं किया। कहते हैं गाय पालने और गाय की सेवा से आपकी तमाम सारी परेशानियां और आपके पितरों तक की परेशानियां दूर हो जाती हैं। फाइनेंशियल है, सोशल है, हेल्थ को लेकर है ना, घरेलू कलेश है, बहुत सारी चीजें जो गाय की वजह से, गाय की सेवा करने से दूर हो सकती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करें। तो छोटी अयोध्या पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार काऊ एडॉप्शन पे बात कर रही है। हमारी टैगलाइन है, एडॉप्ट अ काऊ एंड फील ब्लेस्ड। गाय को अपनाइए और आशीर्वाद पाइए, फील ब्लेस्ड। तो दो वर्टिकल हो गए आपके, कामधेनु सेवा स्थल और सनातन टॉक। तीसरा जो आपका वर्टिकल है वो है आपका मुक्ति धाम। छोटी अयोध्या मुक्ति धाम पे काम कर रही है। छोटी अयोध्या ने अनाउंस किया, अभी आपने शायद न्यूज देखी होगी, क्योंकि हम सोशल पे काम हम लोग कर ही रहे हैं। और हमारा काम सिर्फ कोई स्ट्रक्चर बनाना नहीं था, हमारा काम समाज में संवेदना को जागृत करना था, फीलिंग्स को लेकर आना था, है ना, सनातन को रिस्टोर करना था। तो जो अंतिम संस्कार है वो हमारे सनातन कल्चर का एक प्रमुख अंग है ना। विदाई जो है, इस दुनिया से विदाई एक प्रमुख अंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया है कि वो भी बहुत कष्टदायी और बड़ी मुश्किल वाली चीज है। उस पर हम बात बाद में करेंगे, क्यों इसका जरूरत पड़ी हमको। फिलहाल उसका एक वर्टिकल जो है आपका वो है मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। तो आपके तीसरा वर्टिकल जो है, थर्ड वर्टिकल, मुक्ति धाम। तीन वर्टिकल हो गए। तीसरा वर्टिकल है आपका मुक्ति धाम, है ना। ये भी छोटी अयोध्या लेकर आ रहा है।
चौथा वर्टिकल जो है जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है आपका श्री राम सनातन बैंक। सुनने में लग रहा है बैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। नाम भी श्री राम सनातन बैंक है ना। जैसे बैंक सुनते हैं तो हमारे जहन में एक बात आ जाती है कि पैसे का लेन देन होगा, कर्ज उधार होगा, मॉर्गेज होगा, प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन दुनिया में पहली बार एक ऐसे बैंक की शुरुआत छोटी अयोध्या कर रही है जहां पर पैसे का कोई लेन देन नहीं है। प्योर वैदिक चीजें जो हैं उनका संचय किया जा रहा है, उनको कलेक्ट किया जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी उनको सिक्योर किया जा रहा है, उनकी सेविंग करी जा रही है। जब उसका नाम बैंक है, हाँ, तो इसमें पैसे उस पर लिखा हुआ है सिंबॉलिक बैंक है, प्रतीकात्मक। अगर आप हिंदी समझते हैं, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है ये। बैंक जैसा काम करेगा बट बैंक वाली हरकतें इसमें नहीं होंगी। इसमें ब्याज नहीं होगा, इसमें पैसा नहीं होगा, इसमें कोई लेन देन नहीं होगा, इसमें कोई करप्शन नहीं होगा। इस तरह की पैसा है जो चीजें अलग कर देता है। हम यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वैदिकता की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। ये मात्र एक ऐसा बैंक होगा जिसमें अकाउंट ओपन करा के आप अपने जरिए किए गए जितने भी पुण्य के काम है, आपने आज दिन भर में कितने मंत्र पढ़े, आपने कितना जाप किया, या आपने कौन सा पुण्य का काम आज किया है, आप अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे आप टेलीफोन करके बैंक को नोट करा सकते हैं कि आज मैंने इतने गायत्री मंत्र पढ़े, आज मैंने इतनी माला का जाप किया, आज मैंने अखंड रामायण का पाठ कराया, आज मैंने सुंदरकांड किया। जो भी आप करते हैं, आप किस पंथ से हैं, किस उसको मानते हैं, क्या पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी आप पुण्य का कार्य करते हैं वो आप बैंक में फोन कर नोट करा सकते हैं, जो आपके खाते में अपडेट होगा। वैसे बैंक की तरफ से भी आपको डेली की कॉल आएगी आपकी जमा के लिए कि आपका आज जमा में क्या है, आपने आज क्या किया है, आप उनको बता देंगे और वो नोट कर देंगे। इससे फायदा क्या है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय लोग हैं, संस्कृति हमारी ऐसी है, और सनातन कल्चर में तो खासतौर से इन चीजों को हम मन की शांति के लिए, अपने लिए या अपने पितरों की शांति के लिए भी बहुत सारा पूजा पाठ हवन वगैरह करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने कुछ भी किया, मान लेते हैं आपने कोई भी मंत्रों का जाप किया, 108 मंत्रों का जाप आपने आज किया, ठीक है, या हनुमान चालीसा का आपने पाठ पढ़ा, गायत्री मंत्र का आपने गायत्री मंत्र मान लेते हैं 108 बार आपने गायत्री मंत्र आज पढ़ा, कल आपने 200 बार पढ़ा, तो ये कुल कितना हो गया, 308। ठीक है, इसी तरह से आप करते जाएंगे रोज, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल मंथ के एंड तक या जब आप चाहें आपके पास स्टेटमेंट इमीडिएट पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। आपको पता लगेगा कि ये मेरे मंत्र इतने पढ़े हुए हैं, ये आप अपने लिए पढ़ के रखे हैं या आप किसी को अर्पण करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को, जो आत्माएं यहाँ नहीं है, ठीक है, उनको देना चाहते हैं। ठीक है, तमाम सारे आप पितर पक्ष में देखिए, बहुत सारे लोग पढ़ के लोगों को देते हैं, उनको अर्पित करते हैं। तो आप चीजें पढ़ सकते, आपने कितने पुण्य काम किया, आपने कितनी पूजा अर्चनाएं कराई, आपने कितने पाठ किए, क्या तो जैसे कोई इंसान पुण्य का मतलब ये, पुण्य का मतलब जो आपने पढ़ा, पुण्य तो ऊपर वाला जान रहा है, पुण्य हुआ है नहीं हुआ, हमारी चीजें स्वीकार है नहीं, वो ऊपर वाला जानता है। भंडारा करवाया, लिखवा दीजिए आप, आपने लिखवा के रखा है, उससे आपको पता रहेगा मैंने जीवन में कब कब किस किस टाइम भंडारा कराया था, किस किस वक्त मैंने कितने पुरोहितों खाना खिलाया नहीं खिलाया है। अगर आपको याद नहीं, आपने एक बार लिखा कि साहब ठीक है इस साल मैंने इतने पुरोहितों को खाना खिलाया है, और उसके बाद स्टेटमेंट से आप चेक कर सकते हैं यार 2 साल हो गए मैंने अभी तक किसी को भोजन ही नहीं कराया, मैंने किसी ऐसे को, किसी पुरोहितों को भोजन ही नहीं कराया था। अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको फिर ये लगेगा नहीं यार बहुत टाइम हो गया और अच्छा खासा टाइम हो गया मुझे, क्यों, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास डेट में, आपके पास रिकॉर्ड में है कि भाई मैंने इतने समय से ये काम नहीं किया, मैंने गौ सेवा नहीं करी, ठीक है, मैं गौशाला नहीं गया।
मेमोरी बैंक। हाँ, मेमोरी। आपकी चीजों को हम कंसोलिडेटेड करके रख रहे हैं, ठीक है। और आपने मान लेते हैं आपने कुछ भी करके रखा हुआ है, आपने मंत्रों का जाप करके रखा है, वो किसी पर्पज से आपने रखा है। जब आप चाहें किसी को अर्पण करना, आप अर्पण कर दिए, हमको बता दीजिए, हम उसमें से माइनस कर देंगे। आपके 10,000, 20,000, 50,000 गायत्री मंत्र हैं, ठीक है। और आपने कहा साहब 10,000 गायत्री मंत्र हम अपने किसी पुरुष के नाम से उसको देना चाहते हैं, वो आप पुरोहित जी के जरिए दिलवा सकते हैं उनको। यहां पर वो माइनस हो जाएगा और कितने शेष आपके पास हैं वो रहेगा। और बेसिक मसला क्या है, अभी तक हम लोग आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में हुआ क्या कि हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो गए हैं। मंदिर हम जाते नहीं, पूजा पाठ हम कर नहीं रहे हैं। हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो गया। ये हर रिलीजन में है, लेकिन हम बात अभी सनातन की कर रहे हैं। हम इतना हड़बड़ में हो गए हैं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अब आपका बैंक में खाता है और बैंक से आपको कॉल अगर रोज आ रहा है, आपकी आज की जमा क्या है, मतलब आज आपने क्या किया है, तो आप सुबह अगर आपने 2 माला भी पढ़ी है ना, तो आपने नोट करवा दिया कि आज की मेरी 2 माला है। कल आपने क्या किया है, आपने नोट कराया। तो अगर आप पास आपको ये पता लग जाए कि नहीं, मेरे पास रोज फोन आता है ये पूछने के लिए कि आपकी जमा क्या है, और मैं कहूंगा आज जमा नहीं है, तो खैर बैंक कुछ नहीं कहेगा, कोई पेनाल्टी तो लगा नहीं रहा आपके पास। लेकिन आप अपना असेसमेंट करिए, जब आप रात में सोएंगे, लेटेंगे, तो आप सोचिए ना कि आज मुझे 2 मिनट भगवान को याद करना था, मैंने वो भी नहीं किया। क्यों? पहले तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज अगर श्री राम सनातन बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको बार बार कॉल कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, आपको याद दिला रहा है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करके पूछ रहा है कि साहब कुछ है, आज आपने कुछ किया है, 2 बार भगवान का नाम लिया है, 20 बार नाम लिया है, 10 बार नाम लिया, कुछ भी आपने किया, अगर किया है तो बता दीजिए, हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं। और आप भी अपना स्टेटमेंट चेक करेंगे। जैसे क्या होता है हमारे बैंक में, हम अपनी सेविंग्स देखते हैं, अच्छा इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई। जब बढ़ रही होती है तो हमें शौक होता है कि हम इसको और बढ़ा दें। अगर खाते में कुछ नहीं है तो ऐसे खाते को कोई देखता भी नहीं है, जिस खाते में कुछ ना हो। लेकिन जिसमें होता है उसमें या तो निकालने की बात आती है या उसको बढ़ाने का शौक है कि नहीं ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। तो हम इन चीजों को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। हमने जो कुछ भी पढ़ के रखा, अब उसी कड़ी में ये पूरा वर्टिकल है, तो कितने वर्टिकल हो गए आपके, 1 2 3 4 और ये इटसेल्फ 5, छोटी अध्याय मिलाकर 5 है, 4 उसके वर्टिकल हैं। इस वर्टिकल के लिए हम लोग ने, क्योंकि बैंक पूरा बैंक की तरह काम करेगा, सिर्फ फाइनेंशियल उसमें ट्रांजेक्शन नहीं है, तो शुरुआत में भी आप लोगों को बताया गया था कि छोटी अध्याय में लगभग 4.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है। तो अब आप समझिए, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से 100 करोड़ कम से कम सनातनी है। 100 करोड़ सनातनियों से मिलने के लिए, कवर करने के लिए, उनका अकाउंट खोलने के लिए कितने हजार आदमियों की टीम चाहिए होगी, जो हमने हायरिंग शुरू करी है। 20 तारीख से ही हमने हायरिंग के लिए एप्लीकेशन लेना शुरू की है, जिसमें फील्ड एग्जीक्यूटिव ले रहे हैं, जो लोगों से मिलेंगे, उनको बताएंगे, उनका अकाउंट खुलवाएंगे। बाकी का काम हमारी बैकएंड की टीम, कॉल सेंटर की टीम, बाकी लोगों की टीम करेगी। अभी ये मैनुअल फॉर्म में चलेगा, बाय फोन कनेक्ट हो रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन आ रही है छोटी अध्याय की। अगर सब ठीक ठाक रहा तो एक एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी, इस पर आपको शायद दिख नहीं रहा हो। एप्लीकेशन का नाम है, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, ये भी एसी में सूख जाते हैं। एप्लीकेशन का नाम है आई लव सनातन। ये ऐप है, आपकी मोबाइल ऐप है। ये 5वां आर्टिकल है, ये मोबाइल ऐप है। ये भी दुनिया की पहली ऐसी ऐप है जो सनातन पे काम कर रही है, जो रेगुलर आपको याद दिलाएगी आपको क्या करना है, रेगुलर आपको नए नए टास्क देगी कि आज किसी एक देव के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इस देव के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी जीवनी बताइए हमको, या किसी मंत्र के बारे में, या कुछ और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हैं। एप्लीकेशन को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भी दुनिया की पहली ऐसी ऐप है जो आई लव सनातन ऐप के नाम से आ रही है। वो शायद 1 महीने में आ जाएगी। तब तक हमारे पास
श्री राम सनातन बैंक के अकाउंट इतने हो जाएंगे कि हम उनको ऐप पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मैनुअल काम खत्म हो जाएगा। आप उसी ऐप पे बैठकर मंत्रों का जाप है, कथा पाठ है, या जो भी कुछ आपको पढ़ना है तो आप उसी पे पढ़ेंगे, उसी पे ऑटोमेटिक काउंट होता रहेगा। आपने ऐप बंद की, आपकी चीजें सबमिट हो गई, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगी। आपको किसी को फोन नहीं करना है, आपको कोई फोन नहीं करेगा। हाँ, अगर आप रेगुलर सबमिशन नहीं करेंगे तो आपके पास बैंक से कॉल आ सकती है, जैसे डिपॉजिट ना करने पर या अकाउंट ना ऑपरेट करने पर बैंक से कॉल आ जाती है। सेम उस प्रोसेस में वो कॉल आपको आ जाएगी कि सर आपका जमा नहीं आ रहा है। अगर कोई इशू फेस करता है अपने बैंक को ऑपरेट करने में, किस टाइप का इशू? जैसे मंथ पड़ गया, ठीक है, और वो काउंट भी होगा लेकिन आपका अमाउंट नहीं शो हो रहा, अमाउंट तो कितना प्रेस करा उसका, हाँ वो नहीं हो, तो बैकएंड की टीम बैठी है ना। हाँ हाँ, पूरा अभी तो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा सेटअप तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ा, किसी भी बैंक के पैरेलल बैंक लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो सोचा नहीं है आपने जो ये वो हो रहा है, और ये मान के चल रहे हैं कि अगर उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तो शायद ये सारी चीजें तैयार नहीं हो सकती और कोई सोच नहीं सकता था। ये उसके दिशा निर्देश हैं जो हम लोगों के ऊपर आ रहे हैं और हम उसको ग्राउंड पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो अकेले हम ही हमारी टीम मिलकर कुछ खास नहीं कर सकते। कर रहे हैं जिसके लिए उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम लोग अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, सनातनियों के लिए काम कर रहे हैं, अपने कल्चर के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि देशवासी, हमारे भाई, इस चीज को समझने की कोशिश करें। समझने के लिए नंबर आपके पास मौजूद होंगे, नंबर पे कॉल कर लीजिए। वेबसाइट www.chotiaadhya.com है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तभी आपको कंटेंट मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। फेसबुक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे, कुछ मत करिए, सीधे गूगल सर्च पे जाइए, वहां भी जाकर आप छोटी अध्याय डाल देंगे तो आपको प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के वर्टिकल्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि छोटी मोटी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी इंडिविजुअली किसी वर्टिकल के बारे में या किसी चीजों के बारे में आपको समझना हो तो हम आपको समझा सकते हैं। अभी मुक्तिधाम का लिटरेचर अवेलेबल है आपके सामने, ठीक है। इंडिया के 4 बड़े शहरों में मुक्तिधाम की स्थापना छोटी अयोध्या करने जा रही है, जहां पर 100% फ्री 100% फ्री सेवा है अंतिम संस्कार की, वो भी पूरी वैदिक रीति रिवाज से, लकड़ी और अन्य वस्तुओं के साथ। इलेक्ट्रिक की बात नहीं हो रही है। कामधेनु सेवा स्थल का लिटरेचर भी आपके सामने आ गया है। ये भी पूरे इंडिया के हर स्टेट्स की टीम तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। और छोटी अयोध्या इटसेल्फ, इसका ब्राउशर आ गया है, इसका बुक अभी नहीं आई है, वो बुक आने वाली है। सिर्फ उनमें टीम जो बिल्डिंग हो रही है उसका वेट कर रहे हैं। 2-4 दिनों वो भी बुक भी आ जाएगी। बुक क्या, पूरा छोटी अयोध्या का ग्रंथ है। तो चीजें आपको और जो पता करनी है आप टेलीफोन से या मेल के माध्यम से हमारी टीम से मिलकर बात कर सकते हैं। ये जो कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया अब दोबारा कॉल करो, ठीक है। जय श्री राम।